सनम चाहती थी कि मैं शराब छोड़ दूं, तो शराब को छोड़कर जिंदगी को गले लगाने की कोशिश की। और बदले में क्या मिला मुझे? धोखा। उसकी वजह से मुझे मोहब्बत का मतलब समझ में आया, लेकिन जिंदगी में क्या मिला मुझे? धोखा। लतीफ, सनम ने मेरे अंदर ऐसे एहसास जगाए जिससे मैं खुद भी वाकिफ नहीं था, लेकिन बदले में क्या मिला मुझे लतीफ? धोखा। सनम की आंखों से मुझे पता चला कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। लतीफ, एक बार कह दिया होता सनम ने कि वो इस निकाह से खुश नहीं, मुझसे खुश नहीं है, कसम खुदा की लतीफ, वो अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे भुला देते। एक बार कह दिया होता कि वो तैयार नहीं है, उसे थोड़ा वक्त चाहिए, आई स्वेयर लतीफ, जिंदगी भर इंतजार करते। मगर अब क्या है मेरे पास? कुछ भी नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कल तक जो मेरी जिंदगी के हसीन पल थे, आज उसके धोखे की यादें बनकर रह गई है लतीफ। मेरे पीठ पीछे चुरा भोंका है सनम ने, बेवफाई की है मेरे साथ लतीफ, सनम ने। अच्छा चला दिया है सनम ने मुझे मेरे प्यार का, अच्छा सबक सिखाया उसने। लेकिन लतीफ, अच्छा हुआ कि मेरे साथ बेवफाई हुई है लतीफ। अक्ल तो ठिकाने आई मेरी, क्योंकि जानते हो लतीफ, मैं उन आशिकों में से नहीं हूं जो प्यार में धोखा खाकर बर्बाद हो जाते हैं, बल्कि मैं उन आशिकों में से हूं जो इस बेवफाई के साथ जिएगा, जो इस टूटे दिल के साथ जिएगा। काश ये बात सनम सुन पाए कि आज से, इनफैक्ट इस पल से, मैं सनम को अपनी यादों से, अपने जहन से मिटा दूंगा। उसकी यादें अपने जहन से मिटा दूंगा। मैं उसके साथ बीता हर एक पल अपने दिल में कहीं छुपा दूंगा। किसी की भी जरूरत नहीं है लतीफ मुझे, किसी की भी नहीं। I can't believe this. तुम नॉर्मल हो ना? पता है तुम्हें पता है, जब उस घर में सब तुम्हारी तारीफों के पुल बांधते थे ना, तो मुझे ऐसा लगता था किसी एलियन की बात हो रही है, क्योंकि कोई नॉर्मल जीता जागता है इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है? लेकिन नहीं, तुम हो, मतलब इतनी अच्छी। तुम्हारे पैर पे चोट लगी है, खून बह रहा है, दर्द हो रहा है तुम्हें, लेकिन तुम्हें सबकी कोई परवाह नहीं है। तुम्हें उस इंसान से हमदर्दी हो रही है जिसने बॉटल फेंकी इस तरह से, एंड मोर ओवर तुम्हें उस शख्स को जानती तक नहीं हो। शहर में उस इंसान को नहीं जानती, लेकिन मैं मोहब्बत का दर्द अच्छे से जानती हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि जब आपका प्यार आपके पास ना हो तो आपके दिल पे क्या बीतती है। अल्लाह ना करे किसी दुश्मन को भी ऐसा दर्द झेलना पड़े। I love you, Suneri. I love you, Suneri. I love you, Suneri. I love you. I love you. I love you. तुम्हें मिलने के बाद मुझे पता चला कि मेरी जिंदगी कितनी अधूरी है। क्या तुम मेरी जिंदगी को पूरा करोगी? अब तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो देर हो रही है। अच्छा सुनो, तुम कह रही थी कि उस घर में सब मेरी बहुत तारीफ करते हैं। कौन तारीफ करता है? कौन तारीफ करता है ये तो आप अच्छी तरह से जानती हैं। क्या तारीफ करता है ये बताने के लिए मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? बताऊं तुझे क्या मिलेगा? बदमाश कहीं की। अच्छा ठीक है, अच्छा बताती हूँ। चलो, बड़ी अम्मी इंतजार कर रही होंगी।
ये क्या कर रही हैं बड़ी अम्मी? यादों को समेटने की कोशिश कर रही हूँ अपनी हथेली में। पता है, जब तुम दोनों छोटी थी तो तुम्हारी अम्मी शबनम की इन बूंदों को मिलाकर तुम्हारी मालिश किया करती थी। ये शबनम की बूंदें बहुत खास हैं बेटा, क्योंकि इसमें तुम्हारी माँ की दुआएं छिपी हुई हैं, जो तुम्हें शैतान से लड़ने में मदद करेंगी। या अल्लाह, मेरी बच्चियों ने बहुत कुछ सहा है, अब इन्हें हिम्मत देना कि ये अपनी अम्मी और अब्बू की मौत का बदला ले सके, अपने एक एक आंसू का बदला ले सके। बेटा, आज की सुबह बहुत खास है। आज ऐसा लग रहा है मानो वक्त का पहिया उल्टा घूम रहा है। मेरी दोनों बच्चियां मेरे साथ हैं। इतने बरसों में पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है मानो मेरी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो चुकी हैं। अब मैं पंजाब वापस जाना चाहती हूँ। सब्र का साथ कभी मत छोड़ना बेटा। लेकिन जाने से पहले मैं चाहती हूं कि तुम मुझसे ये वादा करो कि तुम अपनी अम्मी और अब्बू के मौत का बदला जरूर लोगे। तनवीर ने हमें जो एक एक जख्म दिया है ना, उस एक एक जख्म का हिसाब दोगे तुम। और फिर चाहे इसके लिए तुम्हें कितनी भी मुश्किलात का सामना क्यों ना करना पड़े। बेटा, तुम दोनों जुड़वा हो, तुम्हारी ताकत दुगनी है। तुम असद अहमद खान और जोया फारूकी की बेटियां हो। असद मेरा शेर बच्चा था, उसकी ताकत तुम में है। मेरी जोया की हिम्मत तुम में है। वादा करो कि तुम कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ोगे। एक बार के लिए अपना साया भी साथ छोड़ देता है, लेकिन तुम दोनों कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ोगे। बेटा, तुम्हारा ये रिश्ता तुम्हारे जन्म के पहले का है। ये रिश्ता बहुत ही पाक है बेटा। कुछ भी हो जाए, तुम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। वादा करो, वादा करो।
सनम 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 जी वो गिर गए थे इसलिए। तो क्या हुआ आहिल गिर गया? गिरा तो तुम्हारी गोद में ही ना। वैसे हम चाहते हैं कि आहिल जब होश में आए तो तुम्हें एक नई रोशनी में देखे। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम सिर्फ उसकी बीवी हो। अब हम चाहते हैं कि तुम हमारे खानदान के सारे रिवाज सीख लो। उसे तुम्हारे अंदर भोपाल की बेगम नजर आनी चाहिए। जी बेगम साहिबा, ये क्या चुतड़े पहन के रखे तुमने? हाँ गजाला है, दो इसे कुछ। जी जो कल तक उस पुरानी सनम का था अब इस नई सनम का होगा, मतलब अब इसका होगा। गजाला है? जी बेगम साहिबा, ये लो, ये इसे पहन लो और जल्दी से तैयार हो जाओ। हम चाहते हैं कि जब आहिर उठे तो वो तुम्हारे हाथों का बना हुआ नाश्ता करे। चलो गजाला। जी बहुत सारा बनाना। ये क्या बनाया तुमने? जी नाश्ता, सब समोसे, पराठे, कबाब कबाब। ये खाएंगे हम और हमारा बेटा आहिल? तुम शायद जानती नहीं हो लेकिन आहिल सिर्फ इंग्लिश ब्रेकफास्ट करता है। गजाला, लतीफ को जाकर कहो कि वो आहिल के पसंद का नाश्ता बनाए। और याद रखना कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। हाँ। जाओ। और तुम्हें समझ में नहीं आता है कि क्या बनाना चाहिए क्या नहीं बनाना चाहिए? ये बनाया तुमने, ये बनाया। हाँ? ये बनाया है। बड़ी भी आपने फेंक क्यों दिया? अब मेरा मतलब मैं खा लेती। तुम खा ली थी। अब तुम वो सनम नहीं रही जो दूसरों की जूठन खाया करती थी। अब तुम इस घर की मालकिन हो। अब तुम भोपाल की छोटी बेगम हो और हम चाहते हैं कि तुम भोपाल की बेगम की तरह पेश आओ, समझे? और एक बात और तुम वही खाओगी जो आहिल खाता है, वो पसंद करता है, समझे? अगर तुम चाहती हो कि आहिल के दिल से वो पुरानी वाली सनम निकल जाए तो तुम्हें वैसी लड़की बनना होगा जैसे कि आहिल चाहता है, समझी? समझी? जी
अब आज हमें पता चल जाएगा कि वो नकाबपोश कौन था। कैसे? फैज, राहत ने मेरे सेफ्टी के लिए इस घर में हाई सिक्योरिटी कैमरास लगवाए हैं, ताकि अगर कभी भी कुछ हो तो हमें पता चल सके। वो राहत भाईजान ने कभी इन कैमरास के बारे में मुझे नहीं बताया। वैसे कहाँ लगा रखे हैं कैमरे? मुझे तो कहीं नहीं दिखाई देते। फैज, वो हिडन कैमरास हैं। राहत पिछली बार जब ड्यूटी पे गए थे तो उन्होंने लगवाए थे। वैसे कल रात की रिकॉर्डिंग की फुटेज मैंने मंगवा ली है। सिक्योरिटी एजेंसी को फोन किया था, वो बस आते ही होंगे। ये तो अच्छी बात है। आखिर इसी बहाने हमें पता भी चल जाएगा कि वो नकाबपोश कौन था जो ऐसे घर में घुस आया था। लगता है वो लोग आ गए। अगर हया को पता चल गया कि वो नकाबपोश कोई और नहीं मैं हूं, तो मेरा सारा खेल बिगड़ जाएगा। आओ, तुमने तो हमारी जिंदगी में कदम रखकर उसे बर्बाद करने की पूरी कोशिश की थी। आओ, तुम्हें कैसे बोल सकते हैं? नहीं आना चाहती हो? हमारी अम्मी और हमारे अब्बू का कत्ल उस अंधी ने किया है। वैसे जानती हो, हम तुम्हें किसी से मिलाना चाहते हैं। आओ, मिल लो उससे। अच्छा रुको, हम ही बुलाते हैं। इससे मिलो। ये है सनम। क्या लगता है तुम्हें? है ना भला की खूबसूरत, तुमसे भी कहीं ज्यादा। अल्लाह हमारी बच्ची को किसी की नजर ना लगे। माशाल्लाह। लतीफ, आहिल कहाँ है? वो आहिल बाबा मैं खुद देख लेती। कहाँ जा रही? ये हमारा घर है, तुम्हारा कोई ढाबा नहीं जहाँ जब दिल किया मुंह उठाया और चले आए। तुम अपने निकाह को छोड़कर गई थी, हमारे बेटे आहिल को सबके सामने शर्मिंदा करके गई थी ना? क्या लगा था तुमने? कैसे किया तुमने ये सब सनम? तुम्हें लगा था हम इतना अच्छा मौका ऐसे आसानी से छोड़ देंगे? जानती हो, ये जो लड़की है ना, ये कोई मामूली लड़की नहीं है। ये पूरे भोपाल की छोटी बेगम है। तुम्हारे आहिल की नई बीवी है ये। या अल्लाह, दोनों सौते आमने सामने। माशाल्लाह, नजर ना लगे। क्या हुआ सनम? तुम्हें सांप क्यों सूंघ गया? तुम्हारी खामोशी बता रही है कि आहिल की नई बीवी आहिल। आहिल, आहिल,
आपकी तारीफ? जी मैं राहत अली अंसारी का छोटा भाई फैज। माफ कीजिएगा। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? जी, वो कल रात आपके घर में एक नकाबपोश घुस आया था। आपकी वाइफ ने हमें उसी की जांच के लिए बुलाया है। हम सिक्योरिटी कैमराज के फुटेज चेक कर रहे हैं। आई एम श्योर हमें उसमें कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। हया तुम ठीक तो हो? डोंट वरी मिस्टर राहत, एक बार हम ये फुटेज देख लें, उसके बाद उस नकाबपोश को हमारे हाथों से कोई बचा नहीं पाएगा। सर डीवीडी प्ले हो गई। या अल्लाह, अब मुझे पता चल जाएगा कि आखिर वो नकाबपोश कौन था। सीडी को क्या हुआ? मैं देखती हूँ, 1 मिनट। इंस्पेक्टर साहब, ये डीवीडी चल क्यों नहीं रही है? शायद ये सीडी करप्ट हो गई है। कोई बात नहीं, हम दूसरी सीडी रेडी करवाते हैं। ओके। हया, हया तुम प्लीज ऐसे परेशान मत हो। आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें ऐसे अकेले छोड़ के चला गया था, लेकिन मेरा यकीन करो, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। राहत, मैं चाहती हूँ आप मुझे तलाक दे दें। हया प्लीज, प्लीज ऐसा मत कहो। हया, जिंदगी के फैसले ऐसे जल्दबाजी में नहीं ले जाते। हया, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मेरा यकीन करो हया, मैं बेगुनाह हूं। मुझे फंसाया गया हया। मैं अपनी बेगुनाही का सबूत लेके आऊंगा। मैं उस लड़की को तुम्हारे सामने लाके खड़ा करूंगा हया, और तुम्हें यकीन दिलाऊंगा कि मैंने हमारे रिश्ते को धोखा नहीं दिया है। उसकी कोई जरूरत नहीं है राहत। क्योंकि धोखा सिर्फ आपने नहीं, मैंने भी आपको दिया है। क्या मतलब? आप शायद अपनी बेगुनाही का सबूत ले भी आएंगे, लेकिन अब मैं आपके काबिल ही नहीं रही। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो। हाँ, ये भी मैं जानता हूं कि तुम मुझे चोट पहुंचाना चाहती हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मेरी हया ऐसा कभी नहीं कर सकती। क्या तो ये झूठ है? तुम झूठ बोल रही हो ना? काश ये झूठ होता, काश
काश मैं आपको बता पाती कि अपने वजूद को खोकर जीने का एहसास कितना खौफनाक होता है। मैं आपसे नाराज कैसे हो सकती हूँ जब मैं खुद ही मियाँ बीवी की यकीन को नहीं रख पाई, तो मैं आपसे नाराज कैसे हो सकती हूँ? मुझे कोई हक नहीं रहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा दिन भी आएगा जब मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगी। रात आज मैं अपनी नजरों में गिर गई हूं और अब मुझे इस रिश्ते में रहने का कोई हक नहीं है। आप मुझे तलाक दे दीजिए। भैया, ये तुम्हारी मर्जी थी कि तुम मुझे सच बताओ, लेकिन अब ये मेरी मर्जी है कि मैं इस पे यकीन करूं या नहीं। अपनी हद में रहो, औकात नहीं भूलो अपनी। हम तुम्हें उस गंदगी से उठा कर लाए हैं, इसलिए नहीं ताकि हम तुम्हें अपने गले लगा सके। बड़ी भी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही? आपने तो कहा था कि मुझे घर मिलेगा, मुझे यहाँ रहने की जगह मिलेगी, लेकिन यहाँ तो मेरा शौहर ही मुझे छोड़कर चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। क्या? अपनी मनहूसियत के अलावा तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता कि तुम्हारे साथ कितना अच्छा हो रहा है? तुम्हारी मनहूसियत में भी खुदा तुम्हारे ऊपर मेहरबान है। तुम्हें ये तो दिखाई दिया कि आहिल घर छोड़कर चला गया, लेकिन ये दिखाई नहीं दिया कि हमने उस सनम को घर से निकाल दिया। और यही वक्त है जब तुम आहिल को अपना सकती हो। लेकिन तुम्हें तो इस रोने धोने से फुर्सत ही नहीं मिलती। एक बात कान खोलकर सुन लो, हम बस इतना चाहते हैं कि आहिल की नजर जब भी तुम पर पड़े, उसे तुम्हारे अंदर अपनी बीवी नजर आनी चाहिए, इस घर की मालकिन नजर आनी चाहिए, भोपाल की बेगम नजर आनी चाहिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।